जम्मू कश्मीर के सांबा में आसमानी आफत ने टेंशन बढ़ाई। पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बही कार, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का कटाव जारी। नदी के कटाव की वजह से एक मकान नदी में गिरा। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव। एक शख्स को बहते हुए लोगों ने बचाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में जल जमाव। मंदिर और लोगों के घरों में घुसा पानी। निचली बस्तियों को खाली करवाया गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने कोहराम मचाया। गुना में बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। कई दुकानों में पानी घुसा। मध्य प्रदेश के उमरिया में लगातार भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराया। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन में जुलाब बांध के 2 गेट खोले गए। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद उफान पर कावेरी नदी। चिखली रिवर फ्रंट पर आए कोल लाइन ब्रिज को पानी पहुंचने से बंद किया गया। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश महामुसीबत ला रही है। अमीरगढ़, डीसा समेत कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। हाईवे पर पानी भरने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गईं। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश से हालात बिगड़े। निचले इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर जल जमाव से आवाजाही में दिक्कत। ओडिशा के जगतसिंहपुर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। हालात बिगड़ने के बाद एनडीआरएफ की टीम को कई जगहों पर तैनात किया गया। ओडिशा के कालाहांडी जिले में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तेज बारिश के बाद हाटी नदी उफान पर। आसपास के ग्रामीणों में दहशत पर है लोग। खतरे का सबब बरकरार। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़ में हाटी नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़क से लेकर घर तक डूबते दिखे। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ने पर एक्शन में सरकार। भुवनेश्वर में मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई। बाढ़ से जुड़े हालात की समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। सिवनी को नागपुर से जोड़ने वाले रास्ते पर बना पुल भी पानी में समाया। रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। कलेक्टर और एसपी ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बच्चों के स्कूल की 1 दिन की छुट्टी भी कर दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बाढ़ से पुल बह गया। कुछ लोगों के बहने की आशंका। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज नदी में अचानक आई बाढ़। तेज बहाव में 3 लोग फंसे। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। नदी के तेज बहाव में पुल बहा। सैलाब में बहे 2 लोगों की तलाश में जुटी पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश से चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा। रामबन में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दरक कर गिरा पहाड़। हाईवे को किया गया बंद। मैदानी इलाकों में भी नदियों ने दिखाया रौद्र रूप। झारखंड के रामगढ़ में भारी बारिश से सड़कों पर जगह जगह पानी भरा। रांची को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी दिक्कत। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। नदी में पानी बढ़ने से लोहे का पुल डूबा। स्थानीय प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक में बदला मौसम का मिजाज। सुबह छाया घना कोहरा। ग्रामीण इलाकों में कोहरे से सुबह यातायात ठप। हल्द्वानी में सपूत शहीद चंद्र प्रकाश हरबोला का आज होगा अंतिम संस्कार। शहादत के 38 साल बाद सियाचिन में मिला जवान का पार्थिव शरीर। 1984 में देश पर कुर्बान हुए थे। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर परिवार को मिली धमकी। सिर कलम करने की धमकी का खत लिखने वाले ने खुद को बताया आईएएस का साथी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शुरू हुई जांच। यूपी के बागपत में तिरंगा यात्रा के दौरान हादसा। करंट लगने से एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी। पीड़ित गांव के मुख्य गेट पर तिरंगा लेकर खड़ा हुआ था। राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र की मौत पर बवाल। टीचर पर स्कूल में मटके से पानी पीने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। छात्र की मौत के मामले को लेकर जिले में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद। मुख्यमंत्री ने 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। जालौर में छात्र की मौत पर सियासत शुरू। बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जल्द ही बीजेपी की टीम जालौर का दौरा करेगी। मामले में कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दिया। हरियाणा के सोनीपत में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर 2 बदमाशों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस बदमाशों की तलाश में तेजी से जुटी।
यूपी के आगरा में एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। वेलकम थाना इलाके के में सास और बहू की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने लूट के बाद दोनों महिलाओं की हत्या की आशंका जताई। नोएडा सेक्टर 63 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी, दूसरा मौके से फरार। बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग जारी। उत्तर प्रदेश में के गाजीपुर में एक मां ने अपने 3 बच्चों को जहर खिलाया। तीनों बच्चों की मौत। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। यूपी के मैनपुरी में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हुई। सरिया से लदकर ट्रक रिटायर्ड पुलिस एसआई के घर में घुस गया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बिहार में आज होगा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू के 11, आरजेडी के 16 और कांग्रेस के 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। मांझी की पार्टी भी हो सकती है सरकार में शामिल। बिहार में नई सरकार के गठन पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान। जल्द ही बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात होंगे। कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान की फोटो लगाने पर 2 गुटों में हिंसक झड़प। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनाव के बाद 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू। कश्मीर में 1 घंटे में आतंकियों ने किया 2 ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास हुए ग्रेनेड अटैक में एक जवान जख्मी। बड़गाम में ग्रेनेड अटैक में स्थानीय नागरिक जख्मी हुआ। अंबानी परिवार को धमकी मामले में जांच के लिए रिलायंस अस्पताल पहुंची पुलिस। अस्पताल के नंबर पर आए थे धमकी भरे 8 कॉल से। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। भारतीय स्टेट बैंक ने फिर किया ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान। एमसीएलआर बढ़ने से महंगी होगी होम से लेकर कार लोन तक की ईएमआई। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष के प्रभाव में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। आज से शुरू होगा डूरंट कप। चीन ने तेज की ताइवान की घेराबंदी। मिलिट्री ड्रिल के धोखे में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। हमले के लिए पीएलए के जेट तैयार। ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास जारी। सोमवार को भी ताइवान के पास चीन के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने तेज की तैयारियां। ताइवान ने अपनी सेना के लिए मिसाइल बनाने की रफ्तार को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अपने 5 सांसदों को ताइवान भेजकर अमेरिका ने चीन को और भड़का दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से ड्रैगन पहले से ही आग उगल रहा है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार। यूक्रेन के सैनिकों ने हमले में रूसी टैंक तबाह किया। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। जेलेंस्की ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल का लगाया आरोप। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमला। गोला बारूद वाले ठिकाने पर हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका।